टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे सिंगर और हाउस बैंड काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और माशाल्लाह आज तो आप बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनी और हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ऑडियंस बढ़ते जा रहे हैं लोग, बढ़ते जा रहे हैं। मैंने देखा ऑडियंस लेकर आए अल्लाह वाली चुरंगी तक लोग खड़े हैं हमारा शो देख रहे हैं। आज भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र आज है। भाई क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में कुछ नहीं चल रहा, काम चल रहा है। ठीक है, सब काम कर रहे हैं। Okay. मैं भी काम कर रहा हूँ। Very good. कुछ नई चीजें कर रहे हैं, कुछ पुरानी चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, बस काम चल रहा है। अच्छा आज भी एक डिबेट है हमारे यहाँ। क्या चीज? कि आर्ट हैज नो बाउंड्री। जी, लोग कहते हैं कि जी बराबर बड़े मुल्क में नहीं जाके काम करना चाहिए, इंटरनेशनली काम नहीं करना चाहिए। कुछ मसाइल अगर हमारे पॉलिटिकल चल रहे हो तो आप इसमें किस तरफ हैं? मैं इसमें इस तरफ हूँ कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे लिए कोई काफी बड़ा हिस्सा है आप माशाल्लाह। इट्स लाइक अ सूबा। तो मेरे लिए कोई बाउंड्री नहीं है। Okay. मुझे जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ मैं इस परफॉर्मिंग आर्ट्स का हिस्सा बन सकूं, मैं वहां जाके काम करूंगा। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में हर चीज में तो ये चीज आ गई है ना कोई मसला है। अब इसमें भी मसला निकालने, जिस तरह मुझे ये लगता है कि अगर मेरी आपसे नहीं बनती और आप अगर सेट पे आ गए हैं तो उस वक्त अब मुझे अपना काम करना है और आप मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है बस। अगर मैं ये कहूँ जी मैं फैजान के साथ काम नहीं करूंगा, ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये सब नहीं मेरे लिए। तो इट्स फ्री फॉर ऑल, फ्रीडम वाली बात है। क्योंकि हमारे एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार ने अभी एक बयान दिया है कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो मेक श्योर करें कि जी इंडिया का कोई कंटेंट हमारे यहाँ नाज सिनेमा घरों में आए। ठीक है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं यार, आए, एंटरटेनमेंट है ना। इसको क्यों हम मुझे ऐसा लगता है हम इसको क्यों जंग बना रहे हैं? वो एंटरटेनमेंट है, वो आर्टिस्ट हैं सारे। वो आर्टिस्ट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम उसको देखें। अब ये कहना कि नहीं हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये उसने बना दिया जो हमारे पड़ोसी मुल्क और हमारी उससे नहीं बनती। ठीक है, मुझे ऐसा लगता नहीं होना चाहिए, हमारा कंटेंट हर जगह चलना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि अगर हमने इंडियन फिल्म्स को यहाँ बैन किया हुआ है फिलहाल, एट द मोमेंट इंडियन फिल्म्स यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाएं तो इंडिया का कंटेंट हमारे यहाँ ट्रेंड कर रहा होता है और लोग उसको बड़े शौक से देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, इंस्पायर भी होते हैं उससे। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। या तो फिर आप नेटफ्लिक्स को भी बंद करें, लेकिन वो भी यहाँ देखा जाता है। और देखें मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई सीनियर हो और अगर आपको पसंद ना हो तो वो सीनियर तो सीनियर है ना, उसकी एक रिस्पेक्ट है। वो इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि हमसे बड़ी है और हमें इस बात को मानने में कोई वो नहीं होना चाहिए कि नहीं कोई नहीं बड़ी, हमारा जो ये एक्टर है वो ज्यादा बड़ा है। तो सही है, मुझे लगता है इजी रहे। हर चीज में अगर मसले निकालेंगे तो फिर आप मर जाएंगे एंड में, मुझे ऐसा। ऑलराइट, ठीक है। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत जबरदस्त काम किया है और उन्होंने साथ साथ हॉलीवुड में भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इट्स लाइक अ स्पीक इंग्लिश एक्टर, इट्स लाइक अ स्पीक इंग्लिश, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, जो काम करते हैं बहुत जबरदस्त करते हैं, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे वो वेब का काम हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी हो, जहां जाते हैं छा जाते हैं। एक्सप्रेशन की भरमार है इनके पास और जो इनकी खास एक बात है वो इनकी सटल एक्टिंग है। मुझे बड़ी पसंद है इनकी एक्टिंग। इनको बुलाएंगे, इनको बहुत सारा हम तंग भी करेंगे। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर द वन एंड ओनली अली खान। हेलो सर। हेलो सर, वेलकम टू द मजेदार शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर भाई प्रेशर बहुत ज्यादा था, मैं इनका तारुफ देख रहा था जो बहुत ही पुरजोश था और गर्मा गर्म और मैंने सोचा कि इतने फैंटास्टिक म्यूजिक पर अगर मैं डांसिंग वाली एंट्री ना दूं तो थोड़ा सा फुस लगूंगा। नहीं सर, दोनों जवानों के सामने माशाल्लाह। आइए सर। थैंक यू जी, वेरी अच्छा। थैंक यू फॉर कमिंग सर, वेलकम टू द मजेदार शो। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर हमने शुरू में एक डिबेट की बात की, मैं सुन रहा था जी, और मुझे ऐसा लगता है आपसे बड़ा फ्रीक्वेंट सवाल होता है क्योंकि आपने तो कोई बॉर्डर छोड़ा ही नहीं ना माशाल्लाह। सर पहले तो आप लोग इंडियन कंटेंट को इंडियन कंटेंट कहने से डरे नहीं। जी बिल्कुल हमारे भी नहीं। भाई बड़ी
सटली कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि मतलब मेरे शॉर्ट टेन्योर में पाकिस्तान में मैंने ये नोटिस किया है कि सिनेमास की रिवाइवल, सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, वाइल इट्स अ रियली ग्रेट थिंग, हकीकत तो ये है कि पब्लिक की फुटफॉल दोबारा इंडियन सिनेमा ने शुरू की। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा। जब आप 800 रुपए या 900 रुपए या ये बड़ी अमाउंट देकर अपनी फैमिली के साथ 5000 रुपए खर्च के आप सिनेमा जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप बड़ी चीज जो बड़े पैमाने पर शूट की गई है प्रोफेशनली, वो प्रोडक्ट देखें। जी बिल्कुल। विच इज़ नॉट टू से कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट को सपोर्ट ना करें, लेकिन उतने ही पैसे में अगर आपके पास चॉइस है तो आपकी और मेरी चॉइस की बात नहीं कर रहा मैं, साफ साफ आवाम की चॉइस की बात कर रहा हूँ। दे ऑब्वियसली लीन टूवर्ड्स सीइंग बेटर क्वालिटी कंटेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सब उसी कंटेंट पर पले पुसे हैं, बिल्कुल, बचपन से वही देखते हुए आ रहे हैं। तो आज आप सडनली कैसे क्यों कहेंगे कि नहीं देखना? आप कौन होते हैं कहने वाले भाई? बिल्कुल फ्री दुनिया है, आप यहाँ बंद कर देंगे वहां देख लेंगे। अब तो सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल हर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये अपने आप में थोड़ी सी अहमकाना बात है मेरे मद्देनजर में। तीसरी चीज, इट्स आर्ट, तो आप आर्ट को कभी रोक नहीं सकते, और जितना उसे पाबंद करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो फैलेगा। तो आप एक्चुअली आग खुद लगा रहे कि ये चीज ना देखे, बल्कि देख ले भाई, तो इसलिए आप उनके साथ compete नहीं कर सकते और ना ही compete करना चाहिए। ईरान ने कभी compete नहीं किया, लेकिन ईरान ने अपनी एक इनफिरादी सिनेमा बहुत ही मशहूर की है। हर साल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाते हैं, एंट्रीज होती है, जीतते हैं। उसी तरह हमें अपनी आवाज़ ढूंढनी चाहिए और डिस्कवर करनी चाहिए, जो आज तक अनफॉर्चुनेटली हमारी सिनेमा में हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एंड दैट इज वाई जो वो कहते हैं इट्स एन ROI गेम, और रिटर्न नहीं होती और इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आता। सही है भाई, जो भी देख रहे हैं हमारे सिनेमा मालिकान, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको बैठकर प्रोड्यूसर्स के साथ ये डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल पूरी दुनिया में चलता है, तो व्हाई नॉट हियर? बिल्कुल ऐसे। कोई मसला है, कोई ना कोई तो मसला है ना। ऐसे नहीं कि ये सक्सेसफुल नहीं है, अगर सक्सेसफुल नहीं आता तो कोई फिल्म नहीं बनाता। बिल्कुल सही। तो लॉट्स ऑफ एरियाज टू डिस्कस, बट इंशाल्लाह कभी ना कभी तो ये चीजें ठीक हो ही जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर हम ये बात करेंगे जी उधर या इधर या उधर का नहीं देखना सुनना, तो फिर इस तरह तो फिर आप बाहर की बनी हुई गाड़ी भी ना चलाएं, बाहर की बनी हुई कोई आप चीजें भी इस्तेमाल ना करें। यार, बाउंड्रीज की बात कर रहे थे, देखे ना सबसे अच्छी चीज इस वक्त क्या चल रही है पूरी दुनिया में, कि हमारे क्रिकेटर्स को और स्पोर्ट के साथ, क्रिकेटर्स क्यों, स्पोर्ट के साथ जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सब की रोजी रोटी खुल गई है एक तरह से। बिल्कुल है। सारे कमेंटेटर्स जिनके नाम आप नहीं जानते थे, वो कंटिन्यूस कमेंटेट करते हैं। अगर बाकायदगी से टेलीविजन पे नहीं करते तो अपने घरों में इंटरनेट पे कर लेते हैं। काम तो कर रहे हैं, उससे कुछ कमा तो रहे हैं। अब आप सोचिए कितने टेक्नीशियंस इन्वॉल्व है, कितने स्पोर्ट्स फिजियोज इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स इन्वॉल्व है, होटल्स इन्वॉल्व है, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट बढ़ता चला जाता है एक टूर्नामेंट से ना भाई। और क्रिकेटर तो वो तो मलाई खा ही रहा है। अब आप किसी भी क्रिकेटर को देख लें जो नेशनल टीम में नहीं खेलता, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड और घर पे बैठे या एक आध टूर्नामेंट के इंतजार में, ही इज मोटिवेटेड टू बी फिट, टू प्ले हिज गेम। और पूरी दुनिया है उसके पास, 8 लोग हर टूर्नामेंट से $50,000 कमा के आ जाए तो उसका पेट तो अच्छा खासा भर जाए। और अगर उसका पेट भरा है तो साथ साथ वो जितने लोगों को सपोर्ट करता है उनके पेट भरे हुए हैं, क्योंकि वो फिल्टर डाउन ही होता है ना। ठीक है। तो दैट इज कॉमर्स, राइट? दैट इज तरक्की, दैट इज, तो देयर इज नो बाउंड्री फॉर क्रिकेटर्स। माशाल्लाह हर जगह खेल ही रहे, तो फिर एक्टर क्यों ना खेले? और पाकिस्तानी एक्टर भी जा सकता है, सिर्फ इंडिया एक जगह नहीं है, अब तो तुर्की भी खोल गया है, पूरा यूरोप खुला है। हर कंटेंट पे देयर आर ब्राउन पार्ट्स बीइंग रिटन। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, कि कब आपको लगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ? क्या यही वही वाला मामला था कि जी मैंने बचपन में सोचा था मैं एक्टिंग करूंगा, या एक दिन मैं मोमबत्ती के रोशनी में बैठा और मुझे एक्टर नजर आया? कोई बड़ी बात करना चाहें अगर आप? कहाँ से शुरू हुआ? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता। अरे अच्छा, ये तो आपने बड़ा आसान कर दिया। नहीं, पर वाकई एक्टर कौन बनना चाहता है भाई? एकदम से हमें ऐसा लगा जॉब ढूंढे हम दोनों। आए हमारे पास कुछ लोग जिन्होंने कहा मैं बचपन से जानता था कि मुझे एक्टिंग करनी है। सर, एक्टर तो बहुत ही लूजर लोग बनते हैं सर, जो बेचारे ना पढ़ते ना लिखते, जाहिल, हाँ, के स्पॉइल्ड बच्चे। ठीक है। मतलब, या फिर आपके वालिद साहब जो हैं वो 50-60 साल से मतलब वही आपका चल रहा है,
अक्षय कुमार का बेटा 9 साल की उम्र में बॉस हीरो रेडी, जैकी चैन का बेटा, विल स्मिथ का बेटा, आप समझ रहे हैं? तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री से इन्वॉल्व नहीं है तो एक्टिंग कहाँ से बनेंगे? आप कहाँ से एक्टर बन गए? सही है। आप तो अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं भाई बड़े पर्दे पे, आप थोड़े हम भी बनेंगे बच्चन साहब, क्यों बनोगे भाई? चेहरा तो देख लो अपना यार, कहाँ से बन गए? अबे भाई क्या आता है तुमको यार, कौन सी कहाँ की? तो स्कूल में और ये पूरी दुनिया में और हर मुल्क में और हर स्कूल में होता है कि ड्रामा तो होता है, वैसे म्यूजिक होता है, वैसे स्टेज प्लेस तो आपके होते हैं। बिल्कुल। अब वहां पे बच्चों की छानबीन हो जाती है ना कि कौन वाकई जुनूनी है, कौन जज्बाती है, कौन पागल है, कौन बाकी काम छोड़कर ये काम कर रहा है। सबसे पहले अरे भाई बुलाओ यार, ये पढ़वाना है को अलीब को बुलाओ, और गवाना है वो बुलाओ। तो फिर भी आप मतलब च की कैटेगरी में ही आ गए ना, और कुछ काम आता नहीं उसको बुलाओ भाई, थोड़ा सा दिल बहला लेगा। तो एक्टर कोई बनना नहीं चाहता, बन जाते हैं। ठीक है। कोई मॉडल बन जाते हैं, कोई 20-25 साल की उम्र में जाकर थोड़ा बहुत, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप सीखते हैं और अगर ड्रामा स्कूल जाते हैं तो फिर आपने मतलब इसके साथ कुछ ऑनेस्टी निभाई है। मेरा ये था कि मैं ड्रामा का दीवाना था स्कूल में, वही बॉम्बे में, और इत्तेफाकन एक ड्रामा टीचर को बुलाया गया एक सेमेस्टर के लिए, 3 महीनों के लिए, कि आप आए हैं। तो वो जब अपना 3 महीने का जो भी उनका टेन्योर था ख़त्म हुआ, तो उन्होंने एक आध हम बच्चों को कहा कि यार मेरा एक थिएटर ग्रुप है जो मैं साल चलाती हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत हार्ड है, और साथ साथ हम ट्रिनिटी कॉलेज के साथ एग्जामिनेशंस भी करेंगे और हर साल बाय कॉरेस्पॉन्डेंस। तो वो इट वाज लाइक गोइंग टू ड्रामा स्कूल, ठीक है, जो 7-8 साल मैंने उनके साथ निभाया। तो वो पैशन वहाँ से शुरू हुआ। और जब सैटेलाइट टीवी शुरू हुआ तो मैं लंदन से पढ़ा के एज अ फिल्म मेकर वापस आया। हैमलेट कर रहा था इसी गुरु के लिए, और उन दिनों सैटेलाइट टेलीविज़न शुरू हुआ, तो सडनली जो एमेटर लेवल पे शौक के लिए और पैशन के लिए करते थे, उसके लिए सडनली लोगों ने कहा कि हम आपको इतने पैसे पर एपिसोड देंगे, और 52 एपिसोड है। तो घंटियां बजनी शुरू हो गई ना, वो सडनली होराइजन पे गाड़ी नजर आने लगी कि किस्त आ गए यार, ये क्या हो गया। तो वैसे मतलब ना चाहते हुए भी, वो अंग्रेजी में कहते हैं यू रोल विद द पंचेस, तो बस शुरू होगी। तो सर ये बताएं, जब आप स्कूल से थिएटर की तरफ गए, और जाहिर सी बात है जो स्कूल में ड्रामा होता है वो तो बिल्कुल ही एक बच्चों की तरह होता है, और जो फिर कमर्शियली या प्रोफेशनली आप करने वाले, वहाँ आके आपको तो नहीं लगा भाई ये क्या है, ये ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि ये भी होगा इसके अंदर? सबसे पहले तो हार्ड वर्क, मेहनत, डेडिकेशन, ये सब समझ में आता है कि बाकी के बच्चे संडे को मैच खेल रहे हैं, आप बस में बैठ के रिहर्सल पे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और हमारी गुरु जो थी वो कहती थी कि सफ़ेद कुर्ते पजामे में आओ। ठीक है। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर जाना पड़ता था। अम्मी से 20 रुपए लेते थे कि 4 रुपए जाना, 4 रुपए आना, 12 रुपए को खा लेंगे, जो भी बस का फेयर था। रास्ते में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बड़ा अफसोस हुआ रास्ते में। और वहाँ पहुँचने के बाद पहले तो क्लासरूम क्लीन करवाती थी। अच्छा, ताकि आपको एहसास होना भाई हर चीज़ का। क्लासरूम क्लीन, सारे डेस्क चेयर पीछे दीवार के साथ, फिर ज़मीन पे झाड़ू, फिर वो सब साफ, क्योंकि आपको काम ही उस पर करना था, उलटना पे। और शाम को जब वापस जाते तो बस कंडक्टर ऊपर से नीचे सफ़ेद कुर्ता पजामा देखता था, बिल्कुल डर्टी ब्राउन मडी। तो वो अपने आप में घर पहुंचता। तो उससे डेडिकेशन, वर्क एथिक, वो लेसन आज तक, मतलब मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, और आज 30-32 साल हो गए यही करते हुए, अगर मैं कर पाता हूँ और जो एनर्जी मैं लाता हूँ, आप जितनी एनर्जी तो नहीं, लेकिन जितनी भी एनर्जी मैं लाता हूँ, इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड ऑल द पीपल आई वाज प्रिविलेज्ड टू वर्क विद, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, फेलो एक्टर्स, वर्क एथिक उनसे कोई सीखे भाई, माशाल्लाह। सर मेरा एक सवाल है, आपने माशाल्लाह इतना काम किया है, सारी दुनिया में लोग आपको जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको बुलाने के लिए आपको कॉल कर लेते हैं तो आप आ जाते हैं, जब आप आते हैं तो खाली आप आते हैं, तो आपके साथ क्यों नहीं 8, 10, 12 लोग आते, या आप क्यों नहीं कहते कि ये मेरे 3 लोग हैं, इनसे पूछो, और जब मैं आऊँगा तो फ्रूट पड़ा होना चाहिए और जैम पड़ी होनी चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहे आप? सर मैं तो साथ अपना खाना लेकर जाता हूँ। ये क्यों, ऐसे क्यों, और ऐसा क्यों है? आपको नहीं लगता कि ये देखें 3 दिन पहले आए और 6 लोग पहले घुसे और खुद बाद में आए?
भाईजान बहुत फर्क है स्टार में और एक्टर में। अरे वाह 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 वाह। सिर्फ जहनियत का ही फर्क नहीं है बल्कि एटीट्यूड का भी फर्क है। मैं बेचारा मजदूर, मैं सबसे कहता हूँ मैं एक्टर हूँ, दे दें जितना आता है वो कर लेंगे भाई, फिर काम करके घर चले जाएंगे। स्टार आता है सर स्टारगिरी करने, एक्टिंग तो बाय द बाय है। ठीक है। तो वो दोनों जो मतलब माइंडसेट्स हैं उसमें फ़र्क है, और मैं इस माइंडसेट को और आप endorse खुश हैं? करता हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहद खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली सर, आपने काफ़ी जगहों पे काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया, बाहर भी काम किया। फ़र्क आपने मुझे बताया कि वर्क एथिक्स का बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना? आपको क्या लगता है क्यों ये चीज़ें यहाँ अच्छी नहीं होती या यहाँ इन पे काम नहीं किया जाता? आपने जब यहाँ पहला ड्रामा किया होगा और अभी भी आप माशाल्लाह बहुत सारा काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं थोड़ी सी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कभी बेहतर होने का चांस ही नहीं है। हमारा माइंडसेट ही गलत है यार। मुल्क बेहतर क्यों नहीं हो रहा? 10 साल में बेहतर हुआ है मुल्क? हमारी कौम, हमारा माइंडसेट टोटली ट्विस्टेड है बॉस। हम वाकई एक अजीब जानवर हैं, जिसे मतलब अजीब जानवर। अजीब मतलब सर कुछ नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, ये बताइए, जब आप आए पाकिस्तान और आपने पहली बार पाकिस्तान के लिए काम किया, आपके पैसे फंसे थे? सारी दुखती रगों पे हाथ रख रहे हैं आदि भाई। नहीं, मुझे लगा शायद आपके साथ ना हुआ हो। नहीं भाई, आपके भी फंसे? कमाल कर रहे हैं सर, हम भी उसी दरिया से तैरते तैरते निकले भाई। तब तक वो बू हमारे चमड़ी पर ना लगे तो फायदा क्या? नहीं सर, एटीट्यूड है। मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत फेमस बैंकर, मज़े का किस्सा सुनाता हूँ, पाकिस्तानी मेहनती। 5-6 साल के बाद जब उनकी पोस्टिंग हुई इंग्लैंड, उनके बॉस ने कहा कि यार तुम इंडिया पाकिस्तान सब मैनेज कर रहे हो, श्रीलंका, वहाँ से अपनी टीम बना लो और जो काबिल लोग हैं 2-4 लड़के ले आओ। 2-3 लड़कों को लेकर गया श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। 3-4 महीने बाद उनको ऑफिस में बुलाता है कि आ जाओ यार, बताओ ज़िंदगी कैसी चल रही है? खुश? पैसे ही पैसे, आप तो मतलब खुश। तो इंडियन को देखता है, कहता है कैसे हो भाई? ठीक हो? कहता बस सर पेपर डाल दिए, फैमिली आ जाएगी। अच्छा, ये कहाँ लिया है घर? कहते सर वेम्बली में, इंडियन कम्युनिटी के पास वहाँ पे। अच्छा, तो कैसे आते जाते हो? सर भाई एक गाड़ी ली है, वाइफ स्टेशन छोड़ देती है, यहाँ उतर जाता हूँ। अच्छा, वो स्मार्ट लग रहे हो, कपड़े कहाँ से लिए? कहते सर सेल चल रहा था मार्क्स एंड स्पार्क से, वो 200 पाउंड का सूट 90 पाउंड में मिल रहे थे, मैंने 4 ले लिए। वाह। वो पाकिस्तानी भाई की तरह देखता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जज रहे हो? सर हैरिड्स में सेल था, ह्यूगो बॉस के सूट लिए मैंने। कहता वाह माशाल्लाह यार, तो रिहाइश कहाँ लिए? कहता इधर सर ऑफिस के पास, वो अमीर तरीन इलाके में। कहता अच्छा, और गाड़ी शाड़ी? कहता है सर पहली नौकरी मैंने तो पॉर्श ले ली। अरे कहता है तो तुम तो पैदल आ सकते थे काम पर, पॉर्श ले ली। कहते संडे को निकालेंगे सर, घूमेंगे। तो कहने का मतलब 1-1 रुपए दोनों कमा रहे थे। वो इंडियन ने 60 पैसे में जिंदगी गुजार के खुशहाल 40 पैसे बचा लिए। हमारे पाकिस्तानी भाई ने 1.25 रुपए स्पेंड किया। वो 4 आने कहीं और से ले लिए कि अगली तनख्वाह से वापस दो। तो ये माइंडसेट है बॉस। बिल्कुल। एक बिल्कुल हम यहाँ पे गोश्त खाने वाले अय्याश, वो बेचारा तमीज़दार पढ़ा लिखा हम्बल कि नहीं जी हम मेहनती लोग जी, बताएं 9 बजे 5 to 9 वो आपके पास है। यहाँ 9 बजे 10:30 बजे आप ख्वार हो गए कि भाई क्या हो गया यार, अल्लाह के बंदे कहाँ फंस गए? मैं पहुंच रहा हूँ सर, आप इजी हो जाए। तो यहाँ इजी होने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन मैं पर डे के पैसे लेता हूँ। देखें हक से कह रहा हूँ, मजदूर हूँ जी, मेरा भी रेट है। और फिर आप पे है, आप वो मुझे 12 घंटे आजमाएं या 6 घंटे आजमाएं, वो वक्त आपका है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 12-1 बजे से पहले काम कभी शुरू नहीं होता। तो बस इजी जिंदगी, अल्लाह का शुक्र है भाई। सबके पेट भरे। अच्छा, लेकिन बैक एंड फोर्थ जब आप वापस जाते हैं यहाँ से कहीं और काम करने के लिए, तो उन एथिक्स पे जाने में मुश्किल होती है? उल्टी तो नहीं आ जाती आपको कि यार अब ये तो मुझे सुबह 8 बजे काम करने को कह रहे हैं, ये मैं कैसे करूँ? आपकी आदत तो नहीं बिगाड़ी हम लोग? मांगे बगैर एडवांस का चेक मिल गया। सर 6 महीने अभी करके आया हूँ,
ठीक है। 28 मई को गया था और कुछ मिडिल ऑफ अक्टूबर को वापस आया हूँ। एप्पल प्लस की एक माशाल्लाह बहुत बड़ी सीरीज, माशाल्लाह, जबरदस्त। एप्पल प्लस और पैरामाउंट की। तो 12 एपिसोड करने गए थे और उसका कुल बजट था 150 मिलियन US$, वाह जी, जिसमें से $30 मिलियन कोविड पे खर्चे हुए। ओह, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हमारा कोविड टेस्ट होता था थ्राइस अ वीक फॉर 6 months। अब आप अंदाज़ा लगा लें 1000 बंदा यूनिट को मिला के, तो उस लेवल पे काम करने के बाद मैं आया हूँ डायरेक्ट मैक 5 4 बंदे, अली भाई जरा लाइट तो पकड़े, बॉस थोड़ा लाइट पकड़ो। ये और वो कहते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जहाँ आपकी रिस्क लिखी है वहाँ लिखी है भाई। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं, कोई स्क्रिप्ट आता है तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? मैं अपना कैरेक्टर देखूंगा, मैं देखूंगा स्टोरी क्या है, मैं देखूंगा ये कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट कौन कर रहा है, प्रेफरेंस के वो क्या है, पॉइंटर्स क्या हैं, कैसे चलते हैं? कितने दिन चाहिए भाई? अच्छा, सबसे पहले बिल्कुल पेमेंट में एडवांस में लेता हूँ, आप जानते हैं ना। कहाँ शूट है? कराची में। कौन है साथ में? अल्लाह यार, ख्वार कर देगी। 15 दिन कह रहे हो ना, तो 30 दिन के पैसे लूंगा। भेज दें गाड़ी भाई। ठीक है, बस खत्म, बात खत्म। वेरी गुड। तो वो कहाँ गया स्क्रिप्ट? कौन सी स्क्रिप्ट? कौन सा स्क्रिप्ट भाई? नहीं मिल रहा कोई ऐसे। वो जो होता है मेरे पास 12 ही आपने है, तो डायरेक्टर भी नहीं पूछा। वो होता है ना मेरे पास 12 ही है, पढ़ा कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इससे पहले क्या मैंने आपसे क्या कहा सर, मैं मजदूर हूँ। नहीं अली भाई, इससे पहले आप आप जानते बुलाएंगे और कहेंगे अली भाई आप जरा इंस्पेक्टर बन जाएंगे सर। आप कहेंगे कि आप रेपिस्ट बन जाएं, शायद अब ना बनूं, बच्चे बड़े हो गए। पर चोर, डाकू, यार मैं एक्टर हूँ, मुझे क्या करना है भाई? वेरी गुड। आप बताएं, बस अपनी इज्जत नहीं खराब करूंगा, पार्ट में डिग्निटी होनी चाहिए, कुछ शिशोरापन नहीं करूंगा, मगर बाकी का मैं ना देखता हूँ काम ना। सिंपल रोजी रोटी है भाई, बच्चों की फीस भरनी है, इज्जत से आऊँगा, 12 घंटे दूंगा, डिसिप्लिन, और निकल जाऊंगा। मुझे कौन सा अवार्ड चाहिए भाई, और कौन सा स्क्रिप्ट? कौन सा वाले मसाइल भी नहीं है कि टाइटल पे होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बात ही खत्म। अभी मैं जो कर रहा हूँ, हानिया का बाप बन जाए आप। अब आप बन गए जी, फौरन बन गए। अरे टाइम भी नहीं लिया, चश्मे भी नहीं लगाने पड़े, बाप है। बन गए। अच्छा आपने तो बड़ा आसान रखा मामला। You don't have to take life seriously बॉस। यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं मिलना, जो भी मिलना है वो आप जाके वैसे ही मिले ले। तो फायदा क्या भाई? जो हकीकत है वही है, जो चल रहा है। कभी कभार आपने 6 मार लिया, वरना क्रीज पर आप हैं, सिंगल ले लें, रोटेट स्ट्राइक करें, इधर से उधर जाएं, कभी इस्लामाबाद तो कभी इधर। अभी मैं 2 दिन इस्लामाबाद शूट करके आ रहा, जबरदस्त स्क्रिप्ट। दूसरे एक्टर नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो स्क्रिप्ट पढ़ा तक नहीं था, तो कौन सी एक्टिंग? क्या करने आया भाई? या वीडियो आने के बाद कोई 2 लाइन याद नहीं करता? बताएं बेटा बताएं। अबे साहब बता। हाँ, ऐसे तो एक्टिंग होती है। अरे बाप रे, आप लोग कहीं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने एक दफा स्क्रिप्ट मांगी थी, फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं दी और कैरेक्टर भी नहीं दिया। अच्छा, आप स्क्रिप्ट मांगेंगे? मैं स्क्रिप्ट मांगता था जी, और मैंने समझाया कि मैं उर्दू पढ़ता नहीं हूँ भाईजान, तो प्लीज रोमन में दे दे। सर डेफिनेटली सर। तो इतना बड़ा थप्पा है रोमन का ना, ठीक है, 200 सीन 250 सीन। जब मैंने पहला पढ़ना शुरू किया तो वो सिर्फ मेरी तरफ की लाइंस, बाकी की लाइंस उर्दू में। आप शायद समझे नहीं। मजीद मुश्किल कर दी उन्होंने। तो ऐसे ये फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया कि सिर्फ मेरी सीन्स देना शुरू किए, तो आगे पीछे स्क्रिप्ट में क्या, तो ऐसे इससे तो बेहतर है कि आप मांगे ही नहीं। और मेरी आदत है, बताएं क्या बोलना है बॉस, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, टेक। तो जब तक कपड़े पहनो और हल्का सा पफिंग करो, आप रेडी हो ही जाते हैं। यही कर रहे हैं यार 30 साल से। वही मैं कह रहा, कौन सी स्क्रिप्ट आप क्या लिखेंगे जो अभी तक हमने नहीं बोला है भाई? 200 तो शादियां हो गई हैं, 50 को तो मार दी, मतलब क्या बचा है करना? बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, अपना काम कितना क्रिटिकली देखते हैं? कभी नहीं देखता भाई। देखते ही नहीं है? देखते नहीं है या देखा जाता नहीं है कि यार मैं अजीब सा लगता हूँ अपने आप को देख के? सर काम कर लेते हैं
और अगर मैंने 2000 एपिसोड किए होंगे अपनी ज़िंदगी में तो मैंने शायद 20-25 देखे होंगे टोटल। इतना देखा है मैंने अपना ये काम। बाय चॉइस है या टाइम नहीं ये मिलता by आपको? choice है। बाय चॉइस है। और जब देखा तो आपको लगा कि ओ यार क्या हाँ, कभी इंप्रेस हुआ आप अपने काम से? सर हमारी मुसीबत ये है कि काम तो हमने इस जबान में और इस ऑडियंस के लिए किया, लेकिन खुद उन स्क्रिप्ट्स में वो बिलीफ नहीं थी, क्योंकि वो राइटिंग मुझे फेक लगती थी, इसलिए मैं इंडिया छोड़ के भाग गया कि आई एम डन विद दिस राइटिंग, आई नीड टू डू वर्क विद बेटर राइटिंग, समथिंग रियल। फिर वो घूम फिर कर वापस इधर आया हूँ और फिर स्लोली शुरू एक बार शुरू हो जाते हैं, आप घुस जाते हैं। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं रिस्क को कभी ठुकराता नहीं और उसके बारे में बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मेरी सेंसिबिलिटी के मुताबिक ये राइटिंग नहीं है। मैं जो काम करना चाहूँ वो दूसरी टाइप की राइटिंग का काम करना चाहूँ, तो वो काम मैं कभी कभार देख लेता हूँ, लेकिन यहाँ का काम फैक्ट्री फिनिश वो हम सब करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे एक चीज चल गई, एर्तुगल चल गई, 50 में बनाए भाई आप, बात वही हो गई। बिल्कुल सही। दैट्स अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, आपने कभी सोचा कि मैं खुद कुछ बनाता हूँ जो मेरे तरीके का हो, मेरी मर्जी बहुत का बार यार, बहुत बार। तो फिर क्यों नहीं बनाया आप? क्योंकि ग्रीडी हैं और लेजी हैं और मोटे हैं और वेल फेड हैं और आलसी हैं। आप समझ रहे हैं, जब भी कुछ सोचो तो कोई और दाना दे देता है, गाजर दिखा देता है, आप सोचेंगे यार वो बनाने के चक्कर में जाकर यहाँ पे मैं काउच पोटेटो बन जाऊँ। अली भाई शॉर्ट रेडी जी, आ रहा हूँ भाई, अली भाई रेडी जी, चले शॉर्ट दे के वापस आ गए, इसी में हो गए, क्योंकि कमाना उतना ही है, कोई कमाने देता नहीं है। तो आप सोचिए कि वहाँ पे टेंशन लेने के बजाय आसानी से मैं अपनी दुकान बेच रहा हूँ ना, जब तक यहाँ से चल रही है इसी को चलाएं। ठीक है। अच्छा अली भाई, हमारे यहाँ मशवरे, जो आपको पता है कौमी खेल है, मशवरे बहुत लोग शौक से देते हैं, कभी किसी ने कोई मशवरा दिया हो आपको? तो मशवरे मिलते हैं। कोई आपको इंटरेस्टिंग मशवरा याद रह गया हो? सबसे पहले कि एक्टिंग छोड़ दे, मैं अब एक्टर कभी नहीं बन सकता। अच्छा, ये हो चुका है? हाँ, ये बहुत अहम मशवरा था और शायद मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। क्या कह रहे हैं? आई फील आई एम अ बेटर होस्ट, और कैमरा के सामने मैं अली खान बहुत अच्छी तरह प्ले कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभार रोल मेरा मसला ये भी है कि मैं ज़बान से बड़ा स्ट्रगल करता हूँ। नेचुरली मेरी थॉट जो है, आई प्रेफर स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो उर्दू में हिंदी में बात करना भी मेरे लिए कभी कभार हो जाता है, लेकिन और मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, तो मसले ही मसले। लेकिन आई फील दैट आई एम अ बेटर होस्ट एंड आई फील दैट आई कैन इंटरेक्ट विद द कैमरा एंड विद पीपल एंड मेक पीपल मच मोर कंफर्टेबल व्हेन आई एम होस्टिंग अ शो एज अपोज्ड टू एक्चुअली ट्राइंग टू इनएक्ट अ कैरेक्टर नेसेसरीली। ठीक है। लेकिन सर, अगर आपने इंग्लिश में होस्टिंग की ना, तो हमारे मीडिया की जितने भी एक्टर वो कर रहे होंगे आपके सामने। फिर तो ये हो नहीं सकेगा, फिर ये मुश्किल हो आपको जाएगा। उर्दू में ही करना पड़ेगा। यू आर बिकम हो जाएगा फिर। यू आर बिकम। अच्छा, अगर आप उनका मशवरा मान लेते तो आप क्या करते फिर, अगर आप एक्टिंग ना करते? मार्केटिंग करता। मार्केटिंग करते? अच्छा, इसकी कोई खास वजह? यार इस वक्त मुझे मैं फैंटेसीज देख रहा हूँ कि मैं भी काश किसी कॉर्पोरेट एमएनसी में काम करता। अच्छा। 9 to 5 क्लब मेंबरशिप, दूसरे गोल्फ, शाम को तमीज से वापस आ रहे हैं। हाँ? हमारी जिंदगी स्टूडियोज में गुजर गई भाई, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और जितनी मेहनत मैंने और हम सब ने, आई एम श्योर, इस फील्ड में सक्सेस किसी को भी आसानी से नहीं मिलता। और जितने यूट्यूबर्स और सब देख रहे हैं और जो सोचते हैं कि यूं चुटकी में आप बहुत फेमस बन सकते हैं, वो फिर आपका तारा उसी ड्यूरेशन के लिए चमकता है। जिसने भी लंबी इनिंग्स खेली है, आप उनसे ज़रा पूछ कर तो देखें उन्होंने क्या पापड़ बेले और कितने पापड़ बेले। बिल्कुल सही। तो ये हमारा फील्ड, और इसमें इतना सस्टेन करना, फ्रेश रहना, मेंटली रिलैक्स्ड रहना, कोई कर्जदार आपके दरवाजे पे नॉक नहीं कर रहे, जिंदगी खुशहाल चल रही है, बहुत अपने आप में कामयाबी की बात है। बिल्कुल ठीक है। सर, मुझे ये बताएं कि आपके जो घर वाले हैं वो आपको कैसे लेते हैं? क्या वो कहते हैं कि यार सही कर रहे हो, या वो क्या कहते हैं यार भाई ये क्या यार लगा हुआ है, कभी कहाँ चला जाता है, कभी मेरी दिलचस्प क्वेश्चन आपने पूछा। मेरी बेटी ने हमारे घर में रिवायत ये है कि जब भी किसी की बर्थडे होती है हम कार्ड्स देते हैं। या तो आप कार्ड बनाएं खुद, या आप कार्ड खरीदें, लेकिन कार्ड में एक अच्छा हार्टफेल्ट मैसेज लिखें। खूबसूरत। तो मेरी बर्थडे थी अभी कुछ 2 हफ्ते पहले, तो मेरी बेटी ने कार्ड दिया और
अमूमन रात के 12 बजे मिलते हैं, तो मैं थका हुआ था, कहीं से आया था। तो सुबह जब मैं उठा तो मेरे ड्रेसिंग टेबल में बाथरूम में था, कार्ड देखा तो मैं बाहर आके Dearest Abba, blah, 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 blah. And sometimes you're very hard on us and very rough on us, but we know it's for our good, so thank you for being the best dad in the world. Sweet. तो हंसते हंसते मैंने नीचे अम्मी बैठी, तो मैंने अम्मी से कहा कि बेटी ने सुना दिया मुझे। तो नहीं, फॉर देम बचपन से आदत है कि मैं ट्रैवल करता था, ठीक है, तो उनको आदत तो है। और ऑब्वियसली हमारे काम में फिर बहुत सारे उनके बर्थडेज और उनके स्पेशल स्कूल डेज भी आप मिस कर जाते हैं, बट दे मैच्योर इनफ सो दे अंडरस्टैंड दैट। तो आपकी जो अम्मी है माशाल्लाह से, वो क्या कहती हैं? क्योंकि मैंने देखा मोस्टली जो अम्माएं होती है ना, वो कहते हैं चलना है, फारे की फिरता रहता है। तो उनको आप एक्टर सही लगता है कि एक्टर सही है? हाँ, घर में या वो कहते हैं कोई कारोबार कर लो, कोई नाई की दुकान खोल लो साथ में, बुरे वक्त में ये तो हवाई रोजी रोटी रटी माँ वाला जो रिप्ला होता। अम्मी ज़बरदस्त माशाल्लाह, बचपन से मुझे 30 साल हो गए यार। 92 में मैंने ये कैमरा के सामने शुरू किया, तो आप सोचिए 92 से और कुछ नहीं किया है। वाह, राइट, लगातार वही मैं कह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, ओनली अगर आपका करियर गैलप कर रहा होता और अगर कंटिन्यूसली काम आ रहा था तब आप सस्टेन कर पाते ना। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप बढ़ते जाते हैं और जैसे नोट कमाना शुरू होते, वैसे ना चाहते हुए भी आपके अखराजात बढ़ जाते हैं और आपकी कमिटमेंट्स, नहीं यार ये गाड़ी भी ले लें, अच्छा वहाँ प्लॉट मिल रहा है, नहीं यार कितने देने पड़ेंगे, बस 15,000 रुपये महीने, अच्छा हाँ कुछ रिटर्न मिलेगा, चल यार ले ले यार, हाँ वो सीरियल पकड़ी तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी आप थोड़े से फैल जाते हैं। ठीक है। तो अम्मी ने उस वक्त से हमेशा सपोर्ट किया और डराया नहीं कि बेटे तुम ये बहुत मुश्किल काम चुन रहे हो। और हमारे करियर में फिर ऐसा वक्त भी आता है कि आप 3-3 महीने घर पे लेटे हैं, काम ही नहीं है, प्रोड्यूसर्स को कॉल कर रहे हैं, लोगों के दफ्तर जा रहे हैं कि क्या हो गया भाई। और दूसरी चीज़ हमारे करियर में एक और बड़ी अजीब चीज़ है कि अगर आपका फ़ोन बजना बंद हो जाए तो आप सडनली खुद में इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार क्या हो गया मुझे, यार कि मैंने किसी से बदतमीजी कर ली, यार लोग मुझे काम क्यों नहीं दे रहे, मैं मोटा हो गया हूँ, मुझे काम आता नहीं है। और उसकी वजह से फिर यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि नहीं यार वाकई साला मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, और आप अपने पाथ से थोड़ा सा ऑफ हो जाते हैं। तो उन सारे टाइम्स में अम्मी ने दिमाग को सही रखा और कहा बेटा डोंट वरी, दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, ये तो होता है, तुमने ये करियर चूज़ किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरी तकदीर कि इंडिया में जब एक्टिंग का काम नहीं था, जब आप वेस्ट में काम करते हैं और आपके पास एजेंट है तो वो आपको एक चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करता है, गोरा हेट्स ऑलराउंडर्स। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, गोरा कहता है नहीं भाई एक चीज़ करें, आप सही करें, तो आपका काम वो है वो आप करें। ये नहीं कि जी साथ में मैं थोड़ी सी व्यूइंग भी कर लूँ तो मैं कॉमेडी स्टैंड अप भी कर लूँ, तो गोरा कहेगा अच्छा भाई तो ये सीरियस एक्टर है ही नहीं, ये तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, इसको खुद पता नहीं है क्या करना चाहता है। लेकिन इंडिया में हमारी ट्रेनिंग जैसे यहाँ है, वो हर चीज़ करते थे भाई, जो आता था तो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्री, तो रेडियो, तो वॉइस ओवर, तो लाइव होस्टिंग, तो लाइव शो, तो शादी पकड़ी, तो कहीं जाके बच्चों के लिए पार्टी कर ली, क्लाउन बन गए। क्योंकि तो हमारी तो आदत थी। तो जब मैं शूट नहीं करता था, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग है मेरी और क्योंकि मेरी ज़बान दोनों अंग्रेज़ी में और हिंदुस्तानी में दोनों में काफ़ी साफ़ है, तो मुझे डबिंग का वर्क बहुत मिलता था। तो हमें कुछ 4,000 रुपये या 5,000 रुपये दिन के, आप शॉर्ट्स में चले जाएं, टी शर्ट में, रिलैक्स, नो कैमरा और एसी बूथ में सारी हॉलीवुड फिल्म्स हमने डबिंग करना शुरू की। तो आप ह्यू जैकमैन बन गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उससे भी एक किस्म का एक्टिंग का रियाज ही हमेशा चलता रहा। बिल्कुल सही, कि आप कैमरा के सामने खुद नहीं आ रहे लेकिन इमोशन तो वो कर रहे हैं आप, बिल्कुल। वाह, तो वो भी अपने आप में एक मुसलसल ट्रेनिंग रही, जारी रही। और पब्लिक सर्विस फिल्म्स और मतलब रेडियो वर्क, वॉइस ओवर्स, तो कमर्शियल माशाल्लाह वेरी बॉयंट टाइम्स। फिर वेडिंग सीजन, चिंग का चिंग चिंग तो दबा दबा के भाई इधर उधर जो निकल रहा है। ठीक है। अच्छा मुझे बताए सिबलिंग्स के साथ कैसे हैं आप? बहुत मजे का, एक ही बहन है। अरे वाह। वैसे मेरे वालिद साहब भी कुछ कम नहीं थे, 4 शादियां की, तो है तो हम 8-9 सिबलिंग्स, लेकिन एक सगी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, ठीक है, 1.5-2 साल बड़ी। हम दोनों बहुत करीब हैं, वो दुबई में रहती है, उसके बच्चे मेरे साथ बहुत करीब हैं। क्या वो बाजी बनती हैं आपके साथ?
नहीं, बाजी नहीं बनती। वो बाय नेचर बाजी हैं। बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट। अच्छा ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मुझे किसी से डर लगता तो उन्हीं से लगता है। जबरदस्त। बड़ी बहन है मेरी भाई। अच्छा ये बताएं, बच्चों में से किसी का रुझान है इस तरफ, या वो आपको देख के कहते हैं मैं ये काम नहीं करना, हम कुछ और करेंगे? स्कूल में था, स्कूल में है, और दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। अच्छा, लेकिन मैंने अगर आप कह रहे हैं तो फिर जिंदगी तो डेफिनेटली होंगे। में बहुत अर्ली कह दिया था कि यहाँ आने का सोचना मत, मैं टांगे तोड़ दूंगा भाई। मतलब एक इंसान धक्का खा रहा है बस है। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे, मेरा बेटा तो बहुत ही ज़हनी है माशाल्लाह। दोनों कराची ग्रामर स्कूल में है, और मेरा बेटा सीरियस टाइप बंदा है। उसकी 14th बर्थडे पे मैंने कहा कि बेटा क्या चाहिए, तो कहता है अब्बा आई वांट अ ब्लॉग। तो मैंने कुछ $90 का ब्लॉग खरीद के दिया, एंड ही स्टार्टेड अ पॉलिटिकल ब्लॉग कॉल्ड सोशल इनजस्टिस इन अ पॉलिटिकल वर्ल्ड। ओह गुडनेस। 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में। हमें आज भी कोई पूछे क्या चाहिए तो हम बोलते बिरयानी खिला। ये मेंटल लेवल है हमारा। तो वो बहुत ही ज़हीन है। अभी अभी माशाल्लाह एज पार्ट ऑफ द KGS टीम इस्लामाबाद गए नेशनल डिबेटिंग अंडर 19। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और KGS इनकी टीम O लेवल की टीम थी, तो लॉस्ट इन द क्वार्टर फाइनल्स। लेकिन इस टूर्नामेंट से टॉप 30 स्टूडेंट्स को, स्पीकर्स को नेशनल सिलेक्शन कैंप के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें से 5 विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान, ग्रीन ब्लेजर मिलेगा। और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए ये टूर्नामेंट जा रहे हैं मकाओ, चाइना। तो उस सिलेक्शन प्रोसेस में ही वन बेस्ट स्पीकर ऑल पाकिस्तान माशाल्लाह, वंडरफुल। 15 साल की उम्र में, और अब जा रहा है कैप्टन ऑफ जूनियर नेशनल्स और फिर नेशनल सिलेक्शन। बिल्कुल सही मना किया आपने, कोई जरूरत नहीं उसको एक्टिंग करने की। तो वो पॉलिटिशियन बनना चाह रहा है ब्रिटेन में। माशाल्लाह। सोशलिस्ट है और ब्रिटिश है। तो वो तो कह रहा है अब्बा मैं ये A-levels करके खुदा हाफिज कह रहा हूँ आपको, हम मैं चला भाई। मैं चला भाई। तो मैंने कहा फिर पीछे पीछे हम भी आएंगे यार, हम यहाँ क्या करेंगे फिर। ठीक है, आपने कभी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि मैं चाहता हूँ थोड़ी सी कोई एक्टिंग कर ले, कोई मेरी लेगेसी को आगे लेके जाए? नहीं, मैं जोक कर रहे हैं, करने दो। बेटी मेरी अभी तक कंफ्यूज्ड है, ठीक है। और वो थोड़ा इसकी तरफ लीन करती है। तो बेटी है, कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकते। तो वो डिप्लोमेटिकली मतलब उसको फिक्स करना पड़ेगा ना। नहीं तो क्या होता है, क्या वो आपको हिंट देती हैं कि मुझे इस तरफ? नहीं, मैं उसको देखता हूँ, उसके जो इंटरेस्ट्स हैं, उसका जो पैशन है, उसका जो सेंस ऑफ स्टाइल है। तो मैं 2 तस्वीरें लगा रहा था अभी मेरी बर्थडे पर, 2 गॉर्जियस ईरानी पर्शियन रिप्रोडक्शंस की पेंटिंग्स मिली हैं। मैं आर्ट बड़ा शौकीन हूँ, तो मैं वो पेंटिंग्स लगा रहा था। तो पेंटिंग्स लगाने के बाद मेरी बेटी गुजरी 12 साल की। मैं कहा ना हैव अ लुक, यू लाइक देम? Abba, this one should be here and this one should be here. So I said, why? So she said, because that one is busier and so it falls in the right part of the brain, and so when you... मेरा बेटा को जरा इसे याद है परफेक्टली, बेटा ऊपर चला गया। उसने कहा मैंने मुल्क चलाना है। हाँ, मुझे पता नहीं इनका। तो आप ऐसा तो नहीं कहते बाप को मत सिखाओ? अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। खवातीन और हज़रात, बहुत जबरदस्त बातें चल रही है। वक्त है जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आए। हमारे साथ मौजूद है अली खान। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है अली खान। आपके साथ हम खेल वेल डन, हमेशा बीच में बजाना। हाँ, आपके साथ हम खेलने वाले दिस और दैट। मजेदार 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 दिस और दैट। एक सवाल, उसके 2 ऑप्शन, आपने उसमें से एक ऑप्शन चुनना है। अपना ऑप्शन आप नहीं देंगे, और जब हम आपसे कहेंगे तो आपने अपने पसंदीदा ऑप्शन की वजह बतानी कि मैंने क्यों चुना। डन सर। ऑलराइट सर, स्टार्ट है। फिल्म या फिर टीवी? एक चूज करना है। रीस्टार्ट हो गए। फिल्म। ओके। थिएटर या फिर टीवी? थिएटर। ठीक है सर। वेब या फिर टीवी? वेब। मतलब टीवी का कुछ सीन ही नहीं है भाई, बड़ी माजरत सबसे। पॉजिटिव कैरेक्टर्स या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स? पॉजिटिव कैरेक्टर्स। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, ये इससे हट के है, वो ये कि लोग क्यों प्रेफर करते हैं आपको? मैंने अक्सर देखा है कि जी नेगेटिव कैरेक्टर्स में आपको क्यों फंसाते हैं हमेशा? क्योंकि मैं उनको इतना अच्छा कर लेता हूँ कन्विक्शन के साथ। बड़ा ब्यूटीफुल आंसर, वेरी गुड। नुमान एजाज साहब या फैसल कुरैशी साहब?
दोनों। सर एक दोनों तो है ही नहीं इस गेम में। सर हम इसमें डिप्लोमेसी का मौका ही नहीं देंगे आपको। फैसल कुरैशी। ओए हो जो फैसल कुरैशी है। नहीं, क्योंकि मैंने फैसल का ज्यादा साथ काम किया, नुमान के साथ काम नहीं किया है, तो अच्छा। मैं फैसल की सलाहियत जानता हूँ, मतलब। वेरी गुड, ठीक है। जबरदस्त। फहद मुस्तफा साहब या हुमायूं सईद साहब? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा, ठीक है। हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड? हॉलीवुड। हॉलीवुड, ठीक है। माहिरा खान या फिर महविश हयात? महविश हयात। महविश हयात। वेस्टर्न कपड़े ज्यादा पसंद है या ईस्टर्न कपड़े ज्यादा पसंद? ईस्टर्न कपड़े। ईस्टर्न कपड़े, ठीक है। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स। वैसे आपको देख के लगता है आप दोनों चीजें नहीं खाते, आप फिट कैसे हैं इतने माशाल्लाह से? वेजिटेबल्स सर, सब्जियां खाएं, सेहत बनाएं। वेरी गुड, ठीक कहीं है। आप वो वाले तो नहीं है, वो वेजिटेरियन हूँ मैं? नहीं जी। वो वाले नहीं है ना आप? नहीं। वो मुश्किल होते हैं लोग। ठीक है जी। इंट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट। लगते नहीं यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट। एक ही जुमला बोल के पूरी कर देते हैं। स्ट्रेंजर्स से बात आसानी से कर लेता हूँ। आसानी से कर लेते हैं, ठीक है जी। विंटर्स या फिर समर्स? समर्स। समर्स, ठीक है। देसी खाना या फिर अंग्रेजी खाना? देसी भाई। देसी खाना, ऑलराइट। पोएट्री या फिर पेंटिंग? पेंटिंग। पेंटिंग। वैसे कुछ लिखा है कभी आपने पोएट्री की तरफ कुछ सोचा आपने? अक्सर। ऐसा लगता है आपका मिजाज है, कुछ अक्सर। याद है आपको अपना नहीं। लिखा हुआ? नहीं याद, कोई okay। आप वो वाला काम करते हो जो अक्सर जो बड़े एक्टर्स होते हैं ना वो करते हैं, रात को 2-3 बजे पोस्ट कर देते हैं गलती से। आपने ठीक गलती से? हाँ, अक्सर मैंने देखा। वेरी गुड, ठीक है जी। अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? नो अवार्ड्स बॉस। सर क्यों? अवार्ड से क्या दुश्मनी है सबकी? कोई भी नहीं कहता जो है आता ऐसा। आगे कहता है भाई नो अवार्ड्स। शायद जिस एक्टर को कम अवार्ड्स मिले या कोई अवार्ड ना मिले उनको दुश्मनी है अवार्ड से। लेकिन सर अवार्ड्स कुछ खास साबित नहीं करती, और अवार्ड्स अगर आप 5 लोगों के साथ compete कर रहे हैं तो बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि पांचों जीत चुके हैं इसलिए आपको उस पेडिस्टल पे रखा है। तो उसके बाद फिर किसी एक को सिंगल आउट करना, ये कहना चाह रहे हैं कि आप बाकी के 4 हार गए, इसमें हार तो किसी की है नहीं। वाह वाह। तो फिर अवार्ड देने का फायदा क्या सर? मतलब आप नॉमिनेट हो गए बस, वो ओके है। अपने आप में एक जीत है ना, आपके काम की एक पहचान आ गई है। दैट्स आई थिंक इनफ ऑफ एन अवार्ड। क्या बात है, जबरदस्त। सर साइकिल या फिर बाइक? साइकिलिंग। साइकिलिंग, ठीक है। बस या फिर रिक्शा? बस। बस। बस सर ये बताइए कि पहाड़ ज्यादा अच्छे लगते हैं या समंदर? कैसा? समंदर। समंदर में जाके क्या करते हैं? पानी में जाके गीले होते हैं या रेत पे बैठे होते हैं? ओह सो यू। स्विम करता हूँ भाई। स्विम करते हैं? अच्छा, समंदर में करते हैं? वेरी नाइस। तो नमक मुंह में नहीं जाता? जाता है, जाने दे। और ये जो चिप्स के रैपर शैपर होते हैं वो? चिप्स के रैपर्स नहीं जी, हम इतने गंदे समुंदर में नहीं अच्छा, जाते। ये हमारा समंदर बहुत ही साफ है। फ्रेंच बीच, पाकिस्तान कराची का कोस्ट लाइन हाँ, अच्छा साफ है भाई। हम डाइव करते हैं और साफ करते हैं। खाली जेब बाहर नहीं निकलते वहां से। ताकि आने वालों के लिए साफ हो जाए। हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक सर, ये बताइए कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव। ये बताइए कि बचपन में टीचर से हर किसी को मोहब्बत होती है या सिर्फ जो पीछे बैठते हैं उनको होती है? हर किसी को होती है। हर किसी को होती है। ये मुझे जानना है। वेरी क्यूट। सर ये बताएं, गुलजार साहब या फिर जावेद अख्तर साहब? गुलजार साहब। गुलजार साहब। रिकॉर्डेड शोज या फिर लाइव शोज? लाइव शोज। लाइव शोज। मॉर्निंग शो या फिर इवनिंग शो? नो शो। शो पे मत बुलाओ। वैसे सर हमने आपको देखा नहीं, आप मॉर्निंग शोज में नहीं जाते, उसकी क्या वजह है? कोई बुलाता ही नहीं है भाई। अच्छा, क्या कर सकते हैं? कैसे लोग हैं आप लोग यार? देखें, क्यों नहीं बुलाते आप सर मॉर्निंग से शो? क्या पूछेंगे? जाकर लोगों की शादियां अटेंड कर। रात को नहीं जाता, सुबह सुबह पहुंच जाएंगी बन। असल शादी में नहीं जा रहे, मॉर्निंग शो में जो हो रही है उसमें या सर को बुला के बात हो रही होगी, अगर आपके घर में मच्छर ज्यादा हो जाए तो पोछे में थोड़ा फिनाइल मिला के लगा। तो अजीब सोच। वहां टोटके भी चल रहे होते हैं। ठीक है जी। होस्टिंग द शो या फिर एज अ गेस्ट इन द शो? होस्टिंग द शो। सर यहाँ पे आपने होस्टिंग भी नहीं की, उसकी क्या वजह है? आप यही कहेंगे कि कोई लोग बुलाते नहीं है मुझे? मैंने होस्टिंग की। ओके। 2 साल की। अरे वाह। और वो भी रमजान टेलीकास्ट होस्ट की। ओह यस 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 यस। 2 साल। और क्या होस्ट किया, और एक और पाकिस्तानी शो तो नहीं था लेकिन पाकिस्तानियों थे। ये बाबू जो है, जो कौन बनेगा करोड़पति बनाता है जी, सिद्धार्थ बासु, उसके साथ हमने एक इंडिया पाकिस्तान का शो किया था जो जियो पर भी चला था। कॉल्ड फूडिस्तान, अ कुकिंग शो। फूडिस्तान। तो 8 पाकिस्तानी शेफ्स वर्सेस 8 इंडियन शेफ्स। हाँ। और माजरत से वो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज मैच वाली बात हो गई। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। सर ये बताइए कि मीठी पूड़ी या गोलगप्पे?
गोलगप्पे। गोलगप्पे। ये बताइए आइसक्रीम कोन में या चम्मच के साथ? कोन में। और ये कोन में जो है आप ऐसे करे खाते हैं, गोला को बनाते हैं? गोला। गोला। ये अकलमंद आदमी हो। ठीक है सर, ट्रैवलिंग बाय रोड या फिर बाय एयर? What I prefer? यस, It depends on where you're going यार, मतलब हम पाकिस्तान में ही करते हैं इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं हम। क्योंकि बाय रोड अगर आप टर्की शर्की जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। पाकिस्तान खेल लेते हैं। बाय एयर। बाय। अच्छा, जब जहाज में जाते हैं और जहाज हल्का सा करता है तो आप घबरा जाते हैं? आप बोलते हैं यार ये सो क्या? बहुत घबराता हूँ, डर लगता है? इसीलिए तो इतना मैंने फुटेज खाया ये कहने के लिए कि बाय एयर आई हेट इट, मगर मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, जब ऐसे जहाज हिलता है तो क्या होता है आपको, कि डर लग रहा है या अल्लाह मियां नजर आ जाते हैं एकदम से? फौरन मतलब दुआ तो हमेशा करीब रहती है ना, आयतल कुर्सी ये सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी करीब रहती है। अगर सो भी रहा हूं तो फौरन आंख। ठीक है सर, बिरयानी प्रेफर करते हैं या पुलाव? बिरयानी प्रेफर करते और बिरयानी में आलू या नो आलू? आलू। आलू। आलू बुखारे के साथ। आलू बुखारे के साथ। वाह। ये पता है, ननियाल या फिर ददियाल? ददियाल। ठीक है। पाकिस्तान या फिर अब्रॉड? पाकिस्तान। अब अगर आपके बच्चे आपको आके बोलेंगे पापा आई थिंक आई एम इन लव, तो आप क्या करेंगे? पहले तो बेटा मिलवाओ कौन है? पहले तो इस बुरी परफॉर्मेंस पे एक चपेट कराएंगे, बेटा ये क्या किया? इसलिए तो मेरे पापा नहीं है। पापा आई एम इन लव। तो आप क्या करेंगे? बेटा मिलवाओ से, या तुम्हारा दिमाग खराब है, किन कामों में पड़ गए हो? कहूंगा कि बुलाओ भाई, हम भी मिले, देखते हैं तुम्हारी पसंद क्या है। मतलब वाह, ठीक है, गुड। ठीक है, लेट या फिर पंक्चुअल? पंक्चुअल बॉस। पंक्चुअल। सर, इस पे कितना आप अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि यार अभी वहां काम नहीं शुरू होगा, रुक जाओ, घर पे रुक जाओ, लेकिन आप कहते नहीं? सर लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं अपने काम के साथ कितनी बेईमानी करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 10 बजे तक तो मुझे निकलना है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि पहुँच ही जाते हैं यार। 12 घंटों में से इनको 4 घंटे दे देते हैं, अगर मैं जाऊँगा तो कम से कम 2 घंटे काम हो जाएगा, मेरे प्रेशर में कुछ जल्दी हो जाएगा। घर पे भी कितना बैठ सकते हैं। ठीक है, कैट्स या फिर डॉग्स? डॉग्स। एक्शन फिल्म्स या फिर हॉरर फिल्म्स? एक्शन। सर, सीन करने के बाद सीन कर लेना या हर बार कहना कि जरा मॉनिटर में दिखाओ, रिव्यू दिखाओ? बताएं बॉस, क्या है नेक्स्ट? मैं तैयार हूं, अगला बताइए। ठीक है, ठीक है। बहुत जल्दी। अगर कोई ऐसा को एक्टर मिल जाए जिसको लाइंस याद ना हो रही हो, जैसे कि सारे जैसे कि सारे, तो फिर आप क्या करते हैं? आप कहते हैं भाई मैं अपना काम करता रहूंगा, या फिर आप हेल्प करने की कोशिश करते हैं, या बोलते हैं भाई याद कर लेते, आप इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी? सर तजुर्बे ने सिखाया कि इस खामोश ही रहना बेहतर है। खामोश रहना बेहतर है। उनके जाने के बाद कभी आपने कुछ कहा कि इस सजा की क्या वजह है? मैं कहता हूँ आपके पैसे हैं भाईजान, आपकी मर्जी है, आप जानते हैं आप क्या कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, ये मैं कोशिश करता हूँ कि सेट पर अब बिल्कुल क्लास ना दूं। बंद कर दिया मैंने वो दुकान। मैं कहता हूँ आप डिसाइड कर लें, मैं प्रोफेसर आ रहा हूँ, आपको सिखाने आ रहा हूँ, या आप मेरी एक्टिंग टैलेंट चाहते हैं, आप डिसाइड कर लें। जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा सर, हाजिर। बस तो मैं उसी से टोटली माइंडसेट चेंज हो गया। रिलैक्स, ना चिड़, ना घर पे कोई मसले मसाइल, रिलैक्स्ड। पहले मैं बहुत कॉन्शियस होता था। ओके। बिहाइंड द कैमरा जो मेरी ट्रेनिंग है उसके बारे में सोचता था और उसके साथ ईमानदारी करने की कोशिश करता था, लेकिन अब थोड़ा सा ढीठ हो गया। ठीक। सर ये बताएं, छुट्टी के टाइम पे बस छुट्टी होने वाली है, बैकअप होने वाला है, और एडी आके बोले सर बस एक सीन नहीं, तो क्या करते हैं? कर लेते हैं या बोलते हैं भाई चलो टाइम खत्म? करने की कोशिश करता और अक्सर वो सीन जो है वो 3 पेज वाला होता है। सर अभी कर लेंगे, बस यूं कर लेंगे। चिढ़ते हैं लेकिन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, चाय या फिर कॉफी? कॉफी। सर, ज्यादा पैसे लेट चेक में या कम पैसे कैश में? कैसा? क्योंकि चेक साइन होने में टाइम लगता है, क्योंकि उनके हाथ चलते नहीं है। सर ज्यादा कम नहीं, भाजी तरकारी बेचता नहीं हूँ, एक दाम है, यही है। वाह वाह वाह। अगर आप दे सकते हैं तो हम काम करेंगे, नहीं दे सकते तो जब दे पाएंगे तब आ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये थोड़ी कि वहां पे ज्यादा बैठ के बार्गेनिंग हो शुरू हो रही है। ठीक है, ये बताएं वोट या फिर नो वोट? वोट। सर किसको दिया था लास्ट टाइम? नहीं दिया था। अच्छा, बट इन प्रिंसिपल आई एग्री टू द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। मैं कर ही नहीं पा रहा, ब्रिटिश पासपोर्ट है। ओह ऑलराइट। वहां किसको करते हैं? वहां करते हैं सर, लेबर करते हैं। ठीक है, डॉन 2 या फिर लक बाय चांस? लक बाय चांस। एंड व्हाई नॉट डॉन 2? बिकॉज लक बाय चांस वाज मोर ऑर्गेनिक। जोया की पहली फिल्म थी जी, एनर्जी वाज डिफरेंट। डॉन 2
सब स्टार्स बन गए थे, मतलब सब स्टार्स तो थे लेकिन जो मेकर्स थे वो भी थोड़े से चौड़े हो गए थे। अच्छा। और कभी कभार जब आपके पास बहुत ज़्यादा है तो काम नेसेसरीली बेहतर नहीं होता। ठीक है। जब आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है और जब आप वो हंगर पे डिपेंड करता है ना। एब्सोल्युटली। तो लक बाय चांस जब बन रही थी तो पीपल वो हंग्री, लेट्स पुट इट दैट वे। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल सही। अ माइटी हार्ट या फिर मोगल मोगली? बहुत ही मुश्किल सवाल है बॉस। यस सर, बिल्कुल है, मुझे अंदाजा है सर। आई थिंक अ माइटी हार्ट। अ माइटी हार्ट, ठीक है। ब्रैड पिट साहब या फिर शाहरुख खान साहब? शाहरुख खान। ठीक है। खाना पकाना या फिर खाना खाना? खाना खाना। वैसे कुछ पका लेते हैं आप? कुछ शौक? बहुत कुछ पकाता हूँ, शौक से पकाता हूँ भाई, हर संडे पकाता हूँ। जैसे कि फेवरेट कोई ऐसी चीज जो आप पकाते हो खाली? ब्रेकफास्ट। ठीक है। क्या बनाते हैं उसमें? सर अंडे, पैनकेक्स। ओह, पैनकेक तक बात चली गई है? हाँ, बड़े आसान से। तो खाना पकाने का बड़ा शौक है मुझे। ठीक है सर, ये बताए बच्चों के साथ बच्चा बनना या नहीं? मैं बड़ा हूँ, मैं जरा बच्चा बनना। बच्चा बनना। और अगर गली मोहल्ले या कहीं के लोग आपको मिल जाए तो उनको किससे सुनाते पकड़ पकड़ के? सुनो, जब मैं 17 का था ना तो मैं कभी भी नहीं ये वाला जिसमें मोहल्ले वाले कहते चाचा आ गया यार। भाई, जब आपके घर में तीखी बीवी और तीखे बच्चे हो तो आप शुरू करते किसी ओह नो वी हर्ड इट 10,000 तो अरे फुस आपकी स्टोरी टेलिंग पहले खत्म हो चुकी होती है। ठीक है सर, ये बताएं सोशल मीडिया, नो सोशल मीडिया? वेरी लिटिल सोशल मीडिया। वेरी लिटिल। मैंने देखा बहुत कभी कुछ चीजें बड़े दिल से पोस्ट करते हैं। कभी किसी ने आपको ये बोला कि भाई आप तो आजकल तो वो फॉलोअर्स देख के कास्टिंग होती है, तो जरा फॉलोअर्स पैसे वैसे लगा दें उसमें? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं। मशवरा तो आपको पता ना मिलता है मैं ये वाला। तो मशवरा तो सब देते ही हैं ना। किसी ने कहा आपको कि करें ये? नहीं, आपने किया नहीं? शौक नहीं है। शौक नहीं, सही है। ठीक है, ये बताएं फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स? फ्रेंड्स। और पुराने दोस्त या वक्त के साथ नए दोस्त? नहीं, पुराने दोस्त। पुराने। और कोई कोलीग्स में दोस्त बन जाते हैं आपके या नहीं बनते? आप कहते हैं कोलीग्स मेरे कोलीग्स ही हैं भाई, ये दोस्त नहीं हो सकते। कोलीग्स सिर्फ होते हैं। कोलीग्स। और सर आपका सबसे पुराना दोस्त कौन है और कब से है और कैसे है? 2-3 दोस्त हैं ऐसे जो बचपन के थे, आज भी हैं। अरे और उसी तरह ही मिलना जुलना और सब कुछ? ज्यादा मिलना जुलना होता नहीं क्योंकि वो ज्यादा बॉम्बे में है, लेकिन जब मिलते हैं तो बिल्कुल वैसे ही। वेल डन, जबरदस्त सर, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। आखिरी 2 सवालात, एक आदि भाई पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी आदि भाई पूछिए। जी, आज का जो मैं सवाल लाया हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम ये जो सवाल पूछते हैं वो इसलिए पूछते हैं कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ी इंफरटेनमेंट भी दे। और आपका माशाल्लाह से जितना एक्सपोजर है, आपका जवाब लेना इस सवाल पे बनता ही बनता है। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि मुझे ये पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, हमारी नई जनरेशन को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। सर मुझे ये बताएं, और मैं आपको एक ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं कि टीवी पे एक बार चलेगा लेकिन सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा, और ये पार्ट अक्सर थोड़ा सा वायरल हो जाता है। तो सेंसिटिव सा सवाल है, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है? एज अ पाकिस्तानी, एज अ आर्टिस्ट, एज अ सन, हस्बैंड, फादर। इस सनसनीखेज म्यूजिक भी बहुत बिल्डअप हो गया, तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका सवाल क्या है। पूछिए भाई। ये बताइए इन दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है? आलू गोश्त में पतला शोरबा या गाढ़ा? गाढ़ा भाई। गाढ़ा शोरबा। गाढ़ा शोरबा। वेरी गुड आदि, बहुत जरूरी है भाई। गाढ़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। पतला निकल जाता है, वरना निवाले में मजा ही नहीं आता। मजा नहीं आता। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल आपसे इस सेगमेंट का, आदि या फैजान? फैजान। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। वक्त है जी ब्रेक पर जाने से पहले काशिफ भाई क्या सुनाएंगे आप हमें? जी, एक बहुत अच्छी गजल। गजल पे आ गए आप? जी जी, आप बात कर रहे हैं, बात बढ़ गई।
बैक जी, आप देख रहे थे मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदिल अमजद। मौजूद मेरे साथ मौजूद हैं आदि अदिल अमजद और उनके साथ मौजूद हैं अली खान साहब। अब हम खेलेंगे जी नंबर ऑफ वर्ड्स। मजेदार 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 मजेदार। ओके, खेलते हैं। होगा कुछ ये है कि आपको मिलेंगे 3 वर्ड्स, इनको मिलेंगे 4 वर्ड्स, मुझे मिलेंगे 5 वर्ड्स और हमने बनानी एक स्टोरी। आप सिर्फ 3 वर्ड्स ही बोल सकते हैं और ये 4 वर्ड्स ही बोल सकते हैं और मैंने पता नहीं क्यों अपने साथ ये किया कि मैं 5 वर्ड बोल सकता हूँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सर शुरुआत कीजिए। कहानी कहीं से भी कहीं भी जा सकती है। आप म्यूजिशियन से मेरी गुजारिश है कि जरा गौर से सुने और जहां जरूरत हो डिश ढा ढूंढ ढूंढ करते रहिए। इफेक्ट्स के साथ रेडी? इफेक्ट्स के साथ स्टोरी को एंजॉय करें। जी सर, 3 वर्ड्स हैं आपके पास। जंगल मोर नाचा। वाह, जंगल मोर नाचा। और लोगों ने देखा। 4 वर्ड्स। 4 है ना, 3 4 5। फिर उन्होंने शहर जाकर। अब 6 वर्ड्स आने। नहीं, नहीं, 3 ही करने हैं आपने। 3 ही आपके कर। पास अच्छा, तीन मुझे तीन मेरे रहेंगे। सिर्फ 3 ही, Yes. आपके 4 ही। यस सर। जंगल मोर नाचा और सबने देखा। और लोगों ने देखा और फिर उन्होंने शहर जाकर एक गाना लिखा। एक गाना लिखा। वाह। जो कि बहुत ही गमगीन। ट्विस्ट इन द टेल। गमगीन गमगीन। लिरिक्स के साथ था मगर फिर भी वो कोई मान नहीं रहा। सब आगे आगे डाल रहे हैं, बता नहीं रहे, खत्म नहीं कर रहे जुमला। फिर भी वो लोगों ने सुना और बहुत पसंद किया। हाँ लेकिन तो आना था भाई। लेकिन चंद लोग चंद लोग वाकई ढीठ थे। अरे थोड़ा सा मामला बना, वाकई ठीक थे। उन्होंने कहा ये कोई गाना हुआ 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 अब मैं इसे एंड करूं सवालिए अंदाज में या फिर इस पे मजीद गुफ्तगू की जाए ताकि। कुछ बेहतर स्क्रिप्ट्स वाह वाह वाह। और बेहतर अदाकारी की वजूहात पैदा हो वाह वाह वाह। इस इंडस्ट्री। और ये थी कहानी। खत्म कर दो इस बात को वरना मसला हो जाएगा। आज भी अगला राउंड शुरू करेंगे, लेकिन आप डिसाइड करेंगे कि किसके पास कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, अब सर के पास 5 वर्ड्स हैं, ओके। फैजान के पास 6 वर्ड्स हैं, यार मैंने 5 किए पहले। मेरे पास 2 वर्ड्स हैं। चलो ठीक है। 2 5 नहीं, 2 6 और 5। 2 6 और 5। कहां से शुरू होगा मामला? मैं करता हूं। जी करें। आपके लिए तो बहुत आसान है। एक रात बड़ा थॉट प्रोसेस था पीछे। एक रात बहुत ठंड थी, मैं अपने कुछ 6 हो गए। हाँ 3 6 और 5 जी। 2 6 और 5 सर। एक रात बहुत ठंड थी और मैं अपने कुछ। मुझे 4 करने हैं। ठंडे कपड़े भूल गया। अपने ठंडे कपड़े भूल गया। ये तुम फंस गए हो खुद 2 कम करके। भाई हाँ लेकिन मुझे ओए ओए देखिए सीन कहां जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ठीक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते ही 5 एक खूबसूरत और दिलकश चाय। वाह। मिल गई। बस 2 है ना, मिल गई। तो मुझे अचानक याद आया कि वाह वाह। अगर गर्म कपड़े ना हो वाह तो ठंडे मौसम में मसला हो सकता है। वाह 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 वाह। इसलिए चाय ना हो चाहे ना हो तो आग लगा दो। लकड़ियों को, हाँ ताकि थोड़ी सी गर्मी पैदा हो। वाह वाह वाह। इस बात को यही रोक दिया जाए क्योंकि गर्मी पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया, वेल डन सर, आपने बहुत अच्छा खेला। Thank you, सो sir. मच। Thank अब you. हम सिर्फ इस गेम में आपको दुनिया के तमाम पैसे दे रहे हैं। सिर्फ इस गेम तक आपने एक फिल्म बनानी है
और हम आपको कास्टिंग का मौका देंगे। उसमें 7 कैरेक्टर्स हैं। आदि आपको बताएंगे वो कैरेक्टर्स क्या हैं। आप कास्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में से कहीं से भी किसी को, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं है। और एप्पल का बजट तो भूल ही जाए। जी सर। आदि भाई, इसमें 2 हीरो हैं, 2 हीरो हैं, 3 हीरोइन है। 3। अरे यार, मल्टीकास्ट शूट ही नहीं हो पाएगी। क्यों? 3 हीरोइन के साथ कहाँ बस शूट होती बात ही खत्म हो जाए। 2 हीरो 3 हीरोइन, हाँ। एक कॉमेडियन एक विलन, ओए पूरे कर दिए लोग आपने। ये हो गए 7। ये आपने अब गुलदस्ता ये कंप्लीट 5 हो गए। 5 हो गए ना। 7 लोग हैं सर। तो 2 हीरो तो यहीं बैठे हैं। अरे सर ये ना नहीं सर, दुनिया सर जहां आपके के पास बहुत पैसे पैसा है, ना डुबाएं प्लीज। हमें ना दे, हम बहक जाएंगे। दुनिया जहां का पैसा है, प्रोजेक्ट पर भी तो डिपेंड करता है भाई। प्रोजेक्ट किस सर आपकी कहानी, आपका आपकी है। मर्जी, पूरी दुनिया से कहीं से जिसको लाना ले आए आप। मर्जी है आपकी। क्या सवाल है। मजा आया ना। कहाँ फंसा दिया? 10 मिनट लग जाएंगे सोचने में, खुदा सर की सोचें कसम। सोचें सोचें सोचें, कोई टेंशन नहीं। 2 हीरो। 2 हीरो, आप बोले मैं दुनिया से सिर्फ 2 हीरोज ले सकता हूँ, कौन होंगे वो 2 हीरो? अच्छा, और 3 हीरोइन। 3 हीरोइन। ये तुमने काम खराब किया है। ये मैं लेकिन पैसे की कमी नहीं है तो हो जाएगा। यार बड़ा मुश्किल काम है। और अब देखिए, पॉलिटिकली करेक्ट भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ गोरों के नाम लें तो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं सर, यहाँ तो आगे लोगों ने ऐसी फिल्म बनाई कि कोई था ही नहीं यहाँ का। अच्छा। उन्होंने शूट भी यहाँ नहीं की। उन्होंने, हमने कहा कहाँ शूट करेंगे, उन्होंने कहा बाहर ही करेंगे अब तो सब कुछ। पैसा आते ही बदल जाते हैं लोग। जी सर। 2 हीरोज। भाईजान, भाईजान तो हो गए भाईजान। नहीं नहीं भाईजान हमें बोला उन्होंने। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर मैं फिल्म बनाऊं तो इसी इलाके की बनाऊं, यहीं की कहानी। सडनली वाइट मैन्स फिल्म तो नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो अगर ब्राउन एक्टर्स को कास्ट करूं, जी। और डिपेंड करता है 2 अच्छे हीरोज। पता नहीं भाई। सर आप अभी तक अपने आप को क्यों नहीं कंसिडर किया आपने? मैं ये सोच रहा हूँ। नहीं भाई, मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, कमाल कर रहे हैं यार। तो सर ये तो यहाँ आम बात नहीं है, जो पैसा लगा रहा है वो खुद कास्ट हो रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं सर इसीलिए तो मैं आम नहीं हूँ सर। ये बात भी है वैसे। मैं कम से कम सेब तो अपने आप को मानता हूँ कि दान चाहिए अगर खाना है भाई। सर नुमान साहब, आपने कहा था उनके साथ काम नहीं किया, तो मैं आपका प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर। पीए हाँ। वही मैं कह रहा हूँ, कैरेक्टर पे डिपेंड करता है यार। अब सडनली कहानी, कोई भी कहानी सर, सर मैं- आपकी मर्जी है। सर मैं उड़ाएं, पैसा उड़ाएं। अच्छा जी, मैं पैसे भी मतलब सोच मेरी बड़ी छोटी है। नहीं नहीं सर, मजबूर हूँ यार। आपने परेशान नहीं होना। आप मैं परेशान हो गया हूँ यार। मैंने देखा वाकई में परेशान हो गया। इसीलिए बोला कि आप कह रहे हैं यार, ये कहाँ ये फंसा? क्या मुसीबत आ गई सर, है? आपने कहाँ घबराना साला नहीं है। अजाब में डाल दिया। सर घबराना नहीं आपने। जनाब, मैं हाँ। हीरोज, या ये देखें सब रेडी हो गए। मैं अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं है। फ्रेजोलॉजी खराब है। हॉर्सेस फॉर कॉसेस, तो आई डोंट नो। सर आपको पता है इतनी देर में तकरीबन ये सेगमेंट खत्म हो जाएगा। ये मैं खुदा की कसम लोग एक इतनी नाम जल्दी नहीं ले casting- पा इतनी रहा। देर में लोग मैं माशाल्लाह इतनी जल्दी कास्टिंग करते हैं यहाँ पे। ये इसको ले लें, वो ले लें, ये ले खत्म। मैं एक नाम नहीं ले पा सर रहा। कोई एक, मैं कहता हूँ चलें हीरोइन से शुरू कर लें। हेरोइन Comedian से शुरू कर से लें। जो नाम इस वक्त मेरे जहन में घूम रहा है वो तब्बू का नाम आ रहा है। अरे ठीक है, वाह, ठीक है। जबरदस्त। पहली कास्टिंग हो गई जी, तब्बू जी। मे बी नसीर भाई टू प्ले अ विलन, ठीक है, गुड। समथिंग मे बी दैट ही हैजंट प्लेड टू मच। ठीक है। राइट। नसीरुद्दीन शाह साहब और तब्बू जी। और अब रह गए आपके पास 2 हीरो, 2 हीरो हीरोइन, चाहिए और 2 कॉमेडियन, एक एक कॉमेडियन। कॉमेडियन, 2 हीरोइंस, ये रह गए। अच्छा, तो यार अब मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा है हमने इनको वाकई कैश पकड़ा दिया। हीरो मेरा, हाँ, हीरो आया। मैंने अभी चार्ली हनम के साथ काम किया है। ठीक है। ओके। जो इंडिया पाकिस्तान बहुत घूमता है, काफ़ी देसी है अपने ख्यालात में, तो अडेप्ट कर पाएगा। ठीक है। और अगर एक ब्राउन बॉय यूज़ करूं तो मे बी
रिज अहमद टाइप ऑफ एक्टर। रिज अहमद, ओके, ठीक है। वेरी गुड। अगर 2 हीरोइंस चाहिए तो बहुत सी हीरोइंस हैं यार, बहुत अच्छा काम करती हैं। मे बी यंग गर्ल लाइक एन आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, Okay. ठीक है। 2 लोग रह गए बस, एक कॉमेडियन रह गया और एक हीरोइन और रह गई। कमेडियन ये ना, और रात की नींद उड़ जाए फिर बैठे हो घर की पे। कसम यार। घर जाके तो यार इसको क्यों कास्ट कर लिया मैंने? नहीं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ये तो हवाई पुलाव बनाने वाली बात है। यही है। क्योंकि जब तक आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तब तक आप कैसे नहीं कर सकते। लेकिन सर तो वो तो आप कह रहे हैं कि आपके 5 पसंदीदा एक्टर्स कौन है, ये सवाल वैसा होना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन Right. कहानी भी क्योंकि आपकी ना, पैसा भी आपका है। आप भिन्न हो गए हैं पैसे देख के। आप पहले कास्ट कर लें, मैं पहले कास्ट करूंगा फिर फिल्म स्क्रिप्ट बनाऊंगा। बाद में लिखवाऊंगा। भाई इस कहानी पर कभी फिल्म बनाते हैं, इस सिचुएशन पे। हो सकता है। यार ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं। So good यार, उल्टा very good। प्रोसेस कर दिया फिल्म का। तो आई डोंट नो, बस ये सेगमेंट हो गया भाई। मैं नहीं ये जानता 5 भाई, लोग इसलिए हैं। मैंने आज तक फिल्म नहीं बनाई है। सर अच्छा ये बता दें, इस फिल्म का नाम क्या रखेंगे? हाँ, जो भी आप फिल्म बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे? इतना आसान चले, इसको भी छोड़ दें, जो फिल्म बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे? इतना आसान कर। 2 रह गए, एक फिल्म का नाम बताना है आपने, एक डायरेक्टर बताना है, बस कौन डायरेक्ट करेगा। ये दादा कोंडके बनाया करते थे इस किस्म की फिल्में, घाघरे में धाम धूम और इस तरह की। वाह वाह, आवामी फिल्म तो यही बन सकती है ना। घाघरे में धाम धूम, वेरी गुड। सर ये डायरेक्ट कौन कर रहा है घाघरे में धाम धूम? सर अभी तक बंदा मिला नहीं है। मैं समझा कह रहे हैं घाघरा नहीं मिला। लेकिन सर वेरी गुड, आपने बड़े अच्छे जवाब दिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। इट वाज ग्रेट फन हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू। बहुत मजा आया, उम्मीद करते हैं आई आपको वाज मजा आया एक्सपेक्टिंग टू बी रोस्टेड, क्योंकि आपने जब शो की एंट्री दी तो थोड़ा रोस्ट करेंगे, थोड़ा ये करेंगे, तो थोड़ा मजा आएगा, कुछ रोस्ट होंगे। नहीं, लेकिन ये तो ना रोस्ट ना ब्रोस्ट कुछ नहीं भाई, ऐसे ही जाने दे। नहीं, हम दोस्त पे खुश हैं बस। थैंक यू। रोज बिल्कुल भी नहीं करते। सर जाने से पहले आपके बहुत सारे चाहने वाले ये शो देखेंगे, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। मैसेज दे दूं, ज़रूर दूंगा मैसेज यार, कि भाई कुछ ओनरशिप ले लें, खुदा के लिए, अपना मुल्क है यार, मतलब कुछ तो सोचें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी भाई, प्लीज़। और वो जब आप गाड़ी में हैं, ये ना सोचें कि ये आपका मौका है, पीछे भी गाड़ी वाला है यार, तो थोड़ा सा साइड पे कर ले, वो गुजर जाएगा अगर आप रुक रहे हैं। ये 2 छोटी सी चीज़ें कर ले, अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी, और कि दूसरे लोग भी हैं अपने अलावा भाई, बस। और खुशहाल रहें, खुश रखें, खुश रहें, और अगर हो सके एक आध पौधा भी लगा ले यार, हमारा मुल्क है। थैंक यू गाइस। वेरी गुड जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले काशिफ भाई आप हमें क्या सुनाएंगे? वाह, जी, हमारे पाकिस्तानी लेजेंड सिंगर सलीम रज़ा का एक गीत है। सलीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमा हसन और मैं आ रही हूं मज़ेदार शो पे आदि और फैज़ान के साथ।
on TV1. मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।